अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यहाँ पर मैं चेक कर रही थी जनाब बाहर का नज़ारा। मैंने कहा चलें जी बाहर से देखते हैं क्या हाल-हालात चल रहे हैं, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मौसम अच्छा होने के साथ-साथ कामों की लिस्ट भी थी जो कि बहुत लंबी थी और आज जनाब तकरीबन सारा दिन ही काम करते गुज़र गया। मैंने सोचा कि चलें जी मौसम अच्छा है तो सबसे पहले इसको एंजॉय करते हैं विंडो से और फिर उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले मैंने नाश्ता करने के बाद परी को खिलाने के बाद मैंने कहा बना लूं ताकि एक मेन काम खत्म हो जाए मेरा। मैं बना रही थी आलू मटर कीमा। उसमें मैंने कीमा क्योंकि फ्रोजन था तो उसके अंदर मैंने डाला था प्याज टमाटर लहसुन और नमक लाल मिर्च हल्दी धनिया पाउडर और जीरा। बस उसको डाल के मैं हल्की आंच पे रख के चली गई थी अपने और काम निपटाने। मैंने कहा इनको मैं साथ साथ कर लूं। और फिर जब तक मैं नीचे आई कीमा भी खुल गया और उसको अच्छे से मैंने उसकी भुनाई शुरू कर दी। मैंने कहा चलें जी अब इसको मैं अच्छे से भूनूं। और ऑयल मैं खाने में बहुत कम डालती हूँ। वो पहले मैं डालती थी कि एक लेयर उसकी आती थी तरी जो होती है ऊपर, लेकिन अब मैंने बहुत ही कम डालना शुरू कर दिया ऑयल। कि आ गया तो ठीक है नहीं आएगा तो भी चलेगा कोई मसला नहीं है क्योंकि कोई भी पसंद नहीं करता, हाजिक भी पसंद नहीं करता और इसके पापा भी पसंद नहीं करते कि बिल्कुल तैरता हुआ घी हो, इसीलिए बहुत कम डालती हूँ। उसके बाद जनाब मैंने अच्छे से कीमे को भूनने के बाद उसमें मैंने शामिल किया आलू मटर। अब मैं उनको अच्छे से भून रही थी और हल्की स्टीम पे मैंने उनको भी रख दिया और साथ साथ जनाब अदरक धनिया और हरी मिर्च भी काट के रखी हुई थी। स्टीम में ही 10-15 मिनट में आलू यहाँ पे गल जाते हैं। आलू गल गए तो मैंने उनको वे जनाब धनिया गरम मसाला और हरी मिर्चें डाल के उसको दम पे रख दिया और मैं कहा चले जी मेरा तो खाना हो गया रेडी। और अब चलते हैं ऊपर के पोर्शन में क्योंकि बड़ा मसला होता है, ऊपर की करो तो नीचे का काम खराब, नीचे से करो तो ऊपर आके देखो तो वही हाल होता है, कोई समझ नहीं आती। और इतने कपड़े धुले हुए थे और कुछ अभी स्टैंड्स पे थे तो मैंने कहा चलें जी जो धुले हुए कपड़े हैं उनको फटाफट समेट लेते हैं और उसके बाद कुछ और करते हैं। और क्या था कि ऊपर की सफाइयां करनी थी आज मैंने, बहुत दिन हो गए। और हुआ मेरा हुआ हुआ है खराब, उसका जो पाइप है वो फट गया जिसकी वजह से बहुत ही मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। और ऑर्डर किया हुआ है और तकरीबन 2-3 वीक्स हो गए अभी तक वो मेरा नहीं आया पाइप। बस फिर जनाब मैंने एक हाथ में पकड़ा ब्रश और एक हाथ में पकड़ा ये वाला हुअर। मैंने कहा चलें जी आज इन्हीं दो चीजों से काम चलाते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए थे सफाई नहीं हुई थी और बहुत मुश्किल हो रही थी। और ऊपर की सफाई करने का और इस बेड की शीट ठीक करने का ना कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप इसकी हरकतें देख रहे हैं। ये और शामिर दोनों यही कुछ करते हैं। शामिर तो मुझसे डर के जरा कम करता है लेकिन ये ठीक ठाक जम करती है। और यहाँ पर जनाब आजकल सो रहे हैं शामिर साहब, उनको अपने कमरे में नींद नहीं आती और वो सोते हैं मेरे कमरे में। और इसने जनाब साइड में बिछाया हुआ है अपना बिस्तरा और मैंने कहा चलो जी अभी इन सब चीजों को समेटते हैं करते हैं सफाइयाँ। और तो कोई काम है नहीं, अब यही काम रह गया, ऊपर से कर लो तो नीचे का गंदा हो जाता है, नीचे से जाके समेटो तो ऊपर वही हाल हो जाता है। तो बस जनाब ऐसे ही जिंदगी गुजर रही है और शुक्र है अल्लाह का बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है, इंजॉय कर रहे हैं हम। हाँ कभी कभी जब काम का बर्डन ज्यादा होता है तो तब मुझे बहुत मसला हो रहा होता है कि ये पाकिस्तान वाली लाइफ नहीं है। वहां पे बहुत मजे किए हैं मैंने, अब यहाँ पे आके सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। और पहले इतना नहीं था, अब परी छोटी है तो उसके बाद से ज़रा ज़्यादा मुझे मुश्किल लगता है कि वो मुझसे बहुत मुश्किल होती है हर काम मैनेज करने में क्योंकि बीच में ही परी के 100 काम खुल जाते हैं। लेकिन खैर जनाब यही जिंदगी है, इसको एंजॉय कर रहे हैं और शुक्र है अल्लाह का। इस ब्रश से सफाई तो हो रही थी लेकिन जरा टाइम मुझे ज्यादा लग गया क्योंकि हुआ तो जनाब एक दफा मशीन चलाई तो फिर जब हो जाए तभी उसकी जान छोड़ते हैं कि फटाफट इधर से लगा लो उधर से लगा लो। इसके साथ थोड़ा सा ये हो रहा था कि थोड़ा जो कागज थे या कुछ वो बीच में नहीं आ रहा था तो फिर उसको हाथ से उठाना पड़ रहा था या ब्रश से करना पड़ रहा था तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ। लेकिन ये था कि सफाई हो गई ठीक ठाक इससे भी। सारी सफाई करने के बाद बारी थी जनाब डस्टिंग की क्योंकि डस्टिंग ना हुई हो तो फिर लगता नहीं कि सफाई हुई भी है, इसलिए जनाब शामिर और अपना रूम करने के बाद मैं आई थी हाजिर के रूम में, वहां से डस्टिंग कर रही थी। ये ज्यादा डस्ट आजकल हो जाती है कि अगर हर रोज या हर दूसरे दिन ना करो तो ऐसा लगता है कि सदियों से डस्टिंग की ही नहीं है। मैंने कहा लो जी ये तो मुझे डस्टिंग जो यहाँ पे करनी पड़ती है ना तो मुझे पाकिस्तान की याद दिला देती है जहाँ पे हर रोज इतनी इतनी मट्टी जमा हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे कभी डस्टिंग की ही नहीं है। और यहाँ पर भी आजकल यही हाल हो रहा है। और जनाब जब काम करने के बाद मैं बाहर आई
देखें ज़रा हालात, माँ काम करते थक रही है, सफाइयाँ कर रही है और बेटी के काम चेक करें ज़रा। सफाई होने के बाद एक उधर टिश्यू मिल गया और जिसकी शामत आई हुई है, टिश्यू के इतने छोटे-छोटे पीसेस हो रहे थे और जब मैं आई हूँ कि मैं ले लूँ तो रोना-पिटना डाल लिया कि जनाब ये टिश्यू मैंने नहीं देना। फिर इसको मैंने बातों में लगा के तो जनाब थोड़ा-थोड़ा करके टिश्यू वहाँ से उठाया, वरना तो इतने छोटे-छोटे पीस हो रहे थे ना कि मुझे बड़ी हँसी आ रही थी। काम-शाम से फारिग हो गई और जनाब सब शाम में इकट्ठे हो गए तो मैंने कहा चलो जी खाना तो बना पड़ा है, अब सिर्फ रोटी बनानी है, उसको गरम करते हैं और खाना खाते हैं क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी। आलू कीमा शामिर का भी फेवरेट है। उसको तो जब पूछो क्या खाओगे तो वो यही कह रहा होता है कि मुझे कीमा बना दें। मैंने कहा चलें जी मैं ज़रा साथ-साथ गरम-गरम रोटियाँ बनाती हूँ और आप लोग खाना एन्जॉय करो क्योंकि टेंशन तो कोई थी नहीं, खाना बना हुआ था। जिस दिन काम ज़्यादा होता है उस दिन सबसे पहले मैं खाना बनाती हूँ। क्योंकि खाना बना हुआ हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि सारा काम हुआ हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। जब बस दिल करेगा फटाफट से हम खाना खा लेंगे क्योंकि काम में लगे रहो ना फिर एंड पे आके इतनी थकावट हो जाती है कि दिल ही नहीं करता कुछ भी बनाने को। और ज़ाहिर है कि बच्चे जब स्कूल कॉलेज से आते हैं तो उनको भूख लगी होती है। तो ये एक टेंशन जो है ना ख़त्म हो जाती है अगर खाना टाइमली बन जाए और मैं इसी तरह करती हूँ कि सुबह ही मेरी कोशिश होती है कि टाइमली मैं खाना बना लूँ और उसके साथ-साथ अपने काम स्टार्ट कर लूँ। और यहाँ पे ज़रा इनकी बाजी की हरकतें देखें। ये कर क्या रही है और जब शेफ़ा छोटी थी ना वो भी ऐसे ही करती थी। वो भी कोई भी कपड़ा, कोई उसको पजामा मिल जाए, कोई शर्ट मिल जाए वो जनाब सर में डाल के खड़ी हो जाती थी और हमें बड़ी हँसी आती थी। इवन कि वो तो पैम्पर भी सर पे रख लेती थी। पर ये जब ऐसी हरकतें करती है ना तो हमें हिफ्ज़ा का भी बचपन याद आ जाता है और हमें बड़ी हँसी आती है और हम इनकी बातें कंपेयर करते हैं कि देखें दोनों की हरकतें मोस्टली सेम होती हैं और एक ही जैसी शरारतें करती हैं जैसे हिफ्ज़ा अपने बचपन में करती थी और जनाब परी भी वही कुछ करती है और हमारा दिल लगाए रखती है। हमारी लाडो रानी है और अभी इसकी शरारतें चेक करें ज़रा माशाल्लाह सारा दिन ऐसे ही रहती है। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।